पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है राह चलता इंसान या फिर राहगीर। जैसे मैं राहगीर नहीं बनना चाहता हूँ बल्कि मैं आपका कंपनी इंजॉय करना चाहता हूँ, तो इसे आप कहेंगे आई डू नॉट वांट टू बी अ पासर बाय रादर आई वांट टू एंजॉय योर कंपनी। तुम मुझे राह चलता इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ पासर बाय मैन। समझो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना कि एक राहगीर। अंडरस्टैंड दैट आई एम योर फ्रेंड नॉट ए पासर बाय। मैं कोई राह चलता इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नॉट अ पासर बाय, आई एम योर फ्रेंड। एक राहगीर ने मुझे मदद किया था। अ पासर बाय हेल्प्ड मी। एक राह चलता हुआ इंसान ने मुझे समय बताया। इसे आपको कमेंट करना है कि आपने कितना समझा। द नेक्स्ट वन, से समथिंग टू समवन्स फेस। मुंह पर कहना, कोई भी कुछ अगर किसी के मुंह पर कहता है उस जगह पे आप से समथिंग टू समवन्स फेस को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से को आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद कोई चीज़ है, समथिंग कुछ भी अगर है वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद टू के बाद माई, हिज, योर, अवर, फेस, उसके बाद अदर्स। जैसे ये उसके मुंह पर मत बोलना, डू नॉट से इट टू हिज फेस। समथिंग की जगह पे इट कुछ भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, तुम मेरे मुंह पे नहीं कुछ बोल सकते हो। यू कैन नॉट से एनीथिंग टू माई फेस। यू कैन नॉट से एनीथिंग टू माई फेस। मुझे कुछ भी किसी को मुंह पर बोलना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू से एनीथिंग टू समवन्स फेस। उसके मुंह पर बोलो जो कुछ भी तुम बोलना चाहते हो। से टू हिज फेस वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। नेक्स्ट है आपका सो, जिसका मतलब होता है तो। इसका स्ट्रक्चर होता है सो, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखेंगे। जैसे तो क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। सो वॉन्ट यू गिव मनी। जैसे कि हमने बताया आपको सो, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखेंगे। तो क्या वह तुम्हें नहीं मारेगा। सो वॉन्ट ही बीट यू। सो वॉन्ट ही बीट यू। तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। सो वॉन्ट यू एवर टॉक टू मी। सो वॉन्ट यू एवर टॉक टू मी। तो क्या छोड़ दोगे। सो विल यू लीव। सो विल यू लीव। हार्डली एवर, हार्डली एवर का मतलब होता है शायद ही कभी। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हार्डली एवर एंड देन वर्ब रखेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ सप्ताह में। आई हार्डली एवर गो टू स्कूल इन अ वीक। आई हार्डली एवर गो टू स्कूल इन अ वीक। वह शायद ही कभी नहा ले पूरे महीने में। ही हार्डली एवर टेक शावर इन अ मंथ। हम शायद ही कभी आपस में बात करते हैं। वी हार्डली एवर टॉक टू ईच अदर। वी हार्डली एवर टॉक टू ईच अदर। वह तुमसे शायद ही कभी मिलेगी। शी विल हार्डली एवर मीट यू। शी विल हार्डली एवर मीट यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी डैम्ड। डैम्ड का मतलब होता है लानत है, धिक्कार है। स्ट्रक्चर होगा डैम्ड, उसके बाद सेंटेंस। जैसे लानत है उस पर, डैम्ड ऑन हिम। लानत है उस पर, डैम्ड ऑन हिम। लानत है तुमने उस पर शक किया था। डैम्ड यू सस्पेक्टेड ऑन हर। डैम्ड यू सस्पेक्टेड ऑन हर। बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस का मतलब होता है अजीब इत्तेफाक से। इसका बनाने का स्ट्रक्चर सिंपल है, बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, उसके बाद सेंटेंस, या लास्ट में रखेंगे बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस या फिर पहले। जैसे अजीब इत्तेफाक से मिले हैं हम दोनों, या फिर हम दोनों अजीब इत्तेफाक से मिले हैं। वी बोथ हैव मेट बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। यह इत्तेफाक से हो गया। दिस हैपेंड बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज रीड द साइन ऑफ बॉडी। रीड को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, रीड को चेंज करेंगे आप। रीड द साइन ऑफ बॉडी का मतलब होता है बॉडी को इशारों को समझो, बॉडी को इशारों को समझना, तब जाकर के आप रीड द साइन ऑफ बॉडी को यूज़ करेंगे। जैसे बॉडी को इशारों को समझो, रीड द साइन ऑफ बॉडी। रीड द साइन ऑफ बॉडी। मैं तुम्हारा आँखों का इशारा को समझ सकता हूँ। आई कैन रीड द साइन ऑफ योर आइज़। आई कैन रीड द साइन ऑफ योर आइज़। उसकी बॉडी के इशारों को समझो, रीड द साइन ऑफ हर बॉडी। रीड द साइन ऑफ हर बॉडी। वह तुम्हारा फेस का इशारा समझ सकती है। शी कैन रीड द साइन ऑफ योर फेस। शी कैन रीड द साइन ऑफ योर फेस। आउट ऑफ रिच। आउट ऑफ रिच का मतलब होता है पहुंच से बाहर, पहुंच के बाहर। ओके, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आउट ऑफ माई, योर, अवर, योर, इस तरह से यूज़ करेंगे एंड देन रिच लगाएंगे। जैसे
यह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। इट इज़ आउट ऑफ योर रीच या फिर दिस इज़ आउट ऑफ योर रीच। लग्जरी हाउस खरीदना आपकी पहुंच से बाहर है। बाइंग लग्जरी हाउस इज़ आउट ऑफ योर रीच। इसे सॉल्व करना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। सॉल्विंग दिस इज़ आउट ऑफ योर रीच। उसे उस केस से निकालना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। गेटिंग हिम आउट ऑफ फ्रॉम दैट केस इज़ आउट ऑफ योर रीच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ अमाउंट पे करने के बाद।